हेलो, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज जो है वो हिंदी का पाठ 3 है वर्णिका का, जिसका नाम है माँ कहानी। यानी पाठ 3 है माँ कहानी, उसके बारे में सारांश जो है लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी होगा आप सब क्लियर कर लीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छे कहानी है जो माँ के ऊपर लिखा गया है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक जो है उसके बारे में समझ लेते हैं, और लेखक को हम याद करने का ट्रिक भी सिखाएंगे, जिस ट्रिक के माध्यम से आप यूं ही याद कर लीजिएगा। क्या है, चलिए देखते हैं आगे। और वीडियो में आप भागना ही है तो शुरू में भाग जाइए, या तो शुरू से अंत तक बने रहिए बस। माँ कहानी के जो लेखक है वो ईश्वर पेटलीकर है। देखिए, अब इसको याद कैसे करना है। आपको पता है माँ क्या होता है? ईश्वर होता है। क्या होता है? ईश्वर। तो इससे याद हो जाएगा ना, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर ना। माँ एक ईश्वर की तरह होता है, इसीलिए माँ कहानी के लेखक क्या है? ईश्वर पेटलीकर। आगे देखिए। और पेटलीकर साहब के जो जन्म कहाँ हुए हैं, तो गुजरात के जो पेटलाड के समीप पेटली ग्राम में हुए। यहाँ से भी याद करने का ट्रिक है। देखिए कहाँ हुआ है, तो पेटली ग्राम में। पेटलीकर है, पेटली ग्राम में जन्म हुआ है। कहाँ, तो गुजरात में ये पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए कब हुआ है। तो ईश्वर पेटलीकर के जो जन्म है वो 9 मई 1916 ईस्वी को हुआ है। कब? 9 मई 1916 ईस्वी को। और मृत्यु जो है वो 22 नवंबर 1983 ईस्वी को ईश्वर पेटलीकर जी के जो है मृत्यु हो गया है। और आप लोगों को पता है भाषा भी पूछता है, और ये है कहाँ की कहानी है, तो गुजरात की कहानी है, इसलिए यह कौन भाषा है? गुजराती है। समझ गए कि ये गुजरात की कहानी है, इसलिए कौन भाषा है? गुजराती भाषा है। और आप लोगों को एक ट्रिक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए माँ की कीमत उससे पूछिए जिसकी माँ गुजर जाती है। माँ की कहानी, माँ की कीमत उससे पूछिए जिसकी माँ गुजर जाती है। तो वही माँ कहानी कौन भाषा है? गुजराती। और इसके जो हिंदी में अनुवाद किया है, ये है तो गुजराती में, लेकिन इसका तो हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो गोपाल दास नागर। समझे? ये हो गया लेखक का परिचय। अब इस कहानी का हम सारांश पढ़ते हैं और उसके माध्यम से सारा डाउट क्लियर करते हैं। क्या है, क्या है? प्रस्तुत माँ एक विचार प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार ने एक माँ की ममता का चित्रण किया है। यानी प्रस्तुत माँ कहानी जो है वो एक क्या है? विचार प्रधान कहानी है। और इसमें कहानीकार ने माँ की ममता को दिखाया है, यानी माँ के जो अनमोल प्यार होता है उसके बारे में लेखक ने बताया है। फिर देखिए क्या है, माँ के लिए हर बच्चा समान तथा प्रिय होता है। यानी माँ के लिए जो जितना भी, चाहे वो 2 बच्चा हो, चाहे एक माँ की 4 बच्चा हो, सभी समान तथा प्रिय होता है। मतलब माँ के लिए एक बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, किंतु माँ का प्रेम उस बच्चा से प्रति अधिक होता है जो सबसे छोटा होता है। समझे? यानी माँ के लिए सबसे जो प्यारा बच्चा होता है वो सबसे जो छोटा होता है उसको सबका प्यार मिलता है, और माँ का और ज़्यादा प्यार मिलता है जो सबसे घर में छोटे होते हैं। और है माँ की 4 संतान है। यानी माँ कहानी में जो माँ को है वो कितने संतान है? 4। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा माँ कहानी में माँ के कितने संतान है, तो आप क्या लगाइएगा? 4। है 4 संतान में से क्या है, जिसमें 2 पुत्र शहर में नौकरी करते हैं तथा एक बेटी शादी हो चुकी है। यानी 2 पुत्र जो है बड़े बड़े वो शहर में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि पुत्र क्या करते हैं, तो शहर में नौकरी करते हैं, तथा एक पुत्री की शादी हो चुकी है। यानी एक पुत्री जो डबल है उसका क्या हो चुकी है? विवाह हो चुकी है, और वह अपने ससुराल में है। और जो शादी हो चुका है तो वो कहाँ रहेगी? अपना ससुराल में है। छोटी बेटी मंगू पागल है। मतलब सबसे जो छोटी है जिसका नाम क्या है? मंगू, वो क्या है? पागल है। लोग उसे पागलों की अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते हैं। यानी गांव के लोग जो है
उसको सलाह देते हैं उसकी माँ को कि इसे मंगू को आप पागल के अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। लेकिन माँ कहती है कि जिस लाड़ प्यार से माँ सेवा करती है वैसा लाड़ प्यार अस्पताल में कौन करेगा। यानी माँ जो है वो कहती है जितना लाड़ प्यार से हम इसे सेवा करते हैं वैसा लाड़ प्यार अस्पताल में कौन करेगा, वैसा उसका देखभाल कौन करेगा, क्योंकि वो पागल लड़की है। इसलिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है, उनकी सेवा देख रेख लोग दंग रह जाते हैं। माँ जो है इस सेवा के बदले क्या करती है, वो उस अस्पताल में भर्ती नहीं कराती है, उनकी सेवा लोग गांव के लोग हैं जो उतना सेवा करते देखते हैं लोग दंग रह जाते हैं कि कितनी एक माँ है कितनी अपनी बेटी को सेवा करती है। गांव के लोग अचंभित हो जाते हैं इसको देखकर। क्या है, जितना ध्यान माँ मंगू को रखती है उतना न तो कमाऊ पुत्र और न ही शादीशुदा पुत्री रखती है। यानी जितना ध्यान मंगू की माँ रखती है उतना ध्यान उसका कमाऊ पुत्र भी नहीं रखता है और न ही शादीशुदा पुत्री रखते हैं। यानी सबसे ज़्यादा ख्याल रखती है तो उसकी माँ सबसे ज़्यादा मंगू का ख्याल रखती है। और उसी बीच में एक बात क्या हो जाता है, लेकिन गांव का एक लड़की कुसुम जब अस्पताल से ठीक होकर वापस लौटती है, यानी उसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम कुसुम रहता है, वो भी क्या होता है वो पागल हो जाती है और वो अस्पताल से ठीक होकर लौटती है। तब माँ भी अपनी पागल पुत्री को अस्पताल भर्ती कराने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी जब देखती है कि कुसुम जो है उसके गांव की लड़की जो है वो ठीक हो जाती है तब माँ भी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अपना बेटी को राजी हो जाती है। आपको पूछेगा कि उसके मंगू की गांव के कौन लड़की पागल हो गई थी, तो वो थी कुसुम। लेकिन पुत्री से अलग होते ही उसकी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे उसकी पुत्री की थी। यानी जब माँ अपने बेटी से अलग होती है तो जब उसकी पुत्री जी जो थी वो पागल जैसी करने लगती है वैसे ही दशा उसकी माँ के भी हो जाती है। यानी जब माँ उससे अलग होती है तो उसका दशा वैसे ही होने लगता है जैसे मंगू की हुई थी। आगे देखिए है, कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से सिद्ध करना चाहा है कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है। यानी कहानीकार जो है इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहा है कि सच्चा प्रेम माँ की ममता है। यानी सच्चा प्रेम ही माँ की ममता है। जिसके प्रति अधिक ममता होती है, जिसके प्रति क्या होती है, अपने बच्चे के प्रति बहुत ही ज़्यादा ममता होती है, प्यार होती है, उससे अलग होने पर उसका दिल टूट जाता है। यानी जब अपने माँ अपने पुत्र से अलग होती है तो उसका दिल एक तरह से शीशे की तरह टूट जाता है। और आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए कि इससे भी आपके लिए बढ़िया सा बढ़िया क्लास लेकर आए। इतना ही के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।